गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जो कठिन विषय थे वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कॉमन चीजें आई हैं जो बाकी शास्त्रों में भी कही गई हैं। तो फिर सिद्ध सिद्धांत पद्धति में क्या अलग कहा गया, क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसको देखते हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे आज 10 नारी और उसके स्थान के बारे में कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जो 10 मुख्य नारी की चर्चा है वो कहाँ कहाँ वो नारी बताए गए, उसके स्थान कहाँ है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। मैंने जानबूझकर ये आपके सामने मंत्र रखा हुआ है क्योंकि मंत्र जब हम देखेंगे तो कुछ चीजें बताने में आसानी होगी। जैसा कि बताया गया अथ नारीणाम 10 द्वाराणी, कि 10 द्वार पर जो 10 नारियों का स्थान बताया गया मुख्य का, उसकी चर्चा हो रही है। इड़ा पिंगल्या नासा द्वारयोर वहत, इड़ा पिंगला जो है वो नासिका के दोनों नासिका में इड़ा और पिंगला का स्थान बताया गया है। सुषुम्ना नाड़ी का स्थान ब्रह्मदंड मार्गेन बताया गया है। ब्रह्मरंध्र पर्यंतम, ब्रह्मरंध्र तक बताया गया है। ब्रह्मदंड मार्ग में ब्रह्मरंध्र पर्यंत तक सुषुम्ना नाड़ी का बताया गया है। उसके बाद कहा गया है सरस्वती मुख द्वारे, मुख के द्वार में सरस्वती का, इसलिए कहते हैं इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। सरस्वती कहाँ है, कहते हैं उसकी जिह्वा पर सरस्वती का वास है। तो ये मान के चले मुख में सरस्वती नारी का आवागमन है, मतलब सरस्वती नारी की वजह से यहाँ शक्ति मिलती है। यहाँ चेतना का प्रसार प्रसार सरस्वती नारी की वजह से होता है मुख में। पुषा अलम्बुषा चक्षुर द्वार योर वहते, पुषा और अलम्बुषा जो है दोनों आंखों में प्रभाव होता है, उनका रहती है। गांधारी हस्ति जिह्विका च कर्ण द्वार योर वहतः, गांधारी और हस्तजीविका को कान में बताया गया। देखिए यहाँ गांधारी हस्तजीविका को कान में बताया गया है, गांधारी को जबकि बाकी शास्त्रों में आंख में बताया गया है। तो ये यहाँ अलग है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कहा गया कुहू गुदा द्वारे, कुहू गुदा द्वार का स्थान बताया गया है। वहती शंखिनी लिंग द्वारे वहती, और शंखिनी नाड़ी जो है वो लिंग द्वार में बताया गया। अब यहाँ पर कहीं नहीं ये लिखा हुआ है कि गांधारी हस्तजिह्वा कान में बाएं वाला स्थान है या दाएं वाला है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। पुषा अलम्बुषा चक्षुर द्वार योर बहते, तो चक्षु द्वार में पुषा अलम्बुषा है तो बाएं में है कि दाएं में है। जब ये नहीं लिखा हुआ तो कैसे हम ये मान लेते हैं पुषा जो है वो बाईं आंख में और अलम्बुषा दाईं आंख में है। गांधारी सिद्धांत पद्धति के मुताबिक बाएं कान में कही गई है, हस्तजीविका दाएं कान में कही गई है, तो हर जगह व्याख्या में यही कही गई है। इसको समझने की जरूरत है। अब इससे समझते हैं कि लिखने का स्टाइल एक ही तरह से है। तो शुरुआत में जो लिखा हुआ है इरा पिंगल्या नासा द्वार योर वहतः, तो ईसा इरा और पिंगला में भी नहीं कहा गया है कि नासिका के दोनों में से कौन से द्वार हैं। लेकिन इरा पिंगला को लेकर किसी भी शास्त्र में कोई संशय नहीं है कि इरा बाई नासिका में है और पिंगला दाहिनी नासिका में। इसी को ध्यान लगाते हुए बाकी जगह भी व्याख्याकारों ने इसी को आधार बनाते हुए ये तय किया है कि गोरखनाथ जी, योगी महायोगी गोरखनाथ जी, भगवान गोरखनाथ जी ये कहना चाह रहे हैं कि पुषा और अलम्बुषा, तो पुषा बाईं आंख में, अलम्बुषा दाईं आंख में है। गांधारी दाएं कान में, बाएं कान में, और हस्तजिह्विका दाएं कान में स्थान बताया गया है। तो इसका ये रीजन है, क्योंकि कई बार इसलिए मैंने इस मंत्र को आपके सामने रखा। कई बार आपने ये पढ़ लिया, याद कर लिया, सिर्फ जो है लिखा हुआ है क्लास में पढ़ के, और आप कहीं गए और कहीं ऐसे लोगों से पाला पड़ गया जो शब्द सह बढ़ रहे हैं। अब उन्होंने शब्द सह आपको निकाल के दिखा दिया, पुषा अलम्बुषा चक्षुर द्वारियो बहते, कहाँ लिखा हुआ है पुषा अलम्बुषा चक्षु के बाएं और दाएं, तो कहा ही नहीं गया है।
सिर्फ ये कहा गया है कि आंखों के दोनों द्वार में पुषा अलम्बुसा बहती है, तब आप उस समय परेशान हो जाओ, कहोगे हाँ बात तो सही कह रहा है, हमें क्लास में इसको डिटेल में बताया भी नहीं गया, पता नहीं कैसे क्लास में कह दिया गया है, बाकी शास्त्र में भी लिखा हुआ है। तो इसका जवाब यही है, जवाब कि इड़ा पिंगला, मतलब स्टाइल एक ही तरह से लिखने का है। इड़ा को बाई नासिका, पिंगला को दाई नासिका, हर कोई जानता है और इस शास्त्र में भी उसकी चर्चा है, तो उसी हिसाब से बाकी का भी स्थान बताया गया है। दूसरी बात ये कि ये जो पुस्तक, जिस पुस्तक से मान लो मैं अभी जिसका सहारा लेकर के पढ़ा रहा हूँ, वो गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर से ही लिया गया है, उसी पुस्तक में है, नहीं गोरक्ष परंपरा जो है हठयोग की, गोरखनाथ की परंपरा, उसी परंपरा से ली गई पुस्तक है, इसीलिए ये ज्यादा ऑथेंटिक है। तो अब इसमें कोई संशय नहीं है। पहले हम 10 नारी को अब एक बार फिर से देखते हैं। इड़ा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती पूषा, इड़ा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती पूषा, 3 तो सबको याद रहता है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, सरस्वती भी एक याद रख लीजिए, इड़ा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती 4 हो गए। पूषा अलम्बुसा एक साथ जोड़ा बनाइए, पूषा अलम्बुसा, गांधारी हस्तजिह्वा, इसका भी जोड़ी बना लीजिए, पेयर बना लीजिए, और लास्ट वाला कुहू और शंखनी को अलग पेयर बना लीजिए, तो आसानी हो जाएगी आपको। 4 में आपको कहीं कोई संशय नहीं। नीचे एक बार फिर देखेंगे, एक बार यहाँ पर फिर से अच्छे से सुनिए, बाद में सब लोगों को याद करा लेंगे क्लास में। इरा बाई नासिका, पिंगला दाहिनी नासिका, राइट नोस्ट्रल, इरा लेफ्ट नोस्ट्रल, पिंगला राइट नोस्ट्रल, सुषुम्ना दोनों नोस्ट्रल के बीच में, उसको शब्द ब्रह्मदंड कहा गया है। ब्रह्मदंड में भी ब्रह्मरंध्र पर्यंत, ब्रह्मरंध्र पर्यंत का मतलब होता है ब्रह्मरंध्र तक सुषुम्ना स्थान बताया गया है। उसके बाद सरस्वती को कहा गया है मुख में। पूषा और अलम्बुषा की बात आती है तो नेत्र में है, पूषा बाएं आंख में, अलम्बुषा दाहिनी आंख में। गांधारी और हस्तजिह्वा कान में कहा गया, गांधारी बाएं कान में, हस्तजिह्वा दाएं कान में। कुहू और शंखनी का कहा गया है, कुहू का और शंखनी का स्थान आपको कहा गया है गुदा द्वार और लिंग द्वार, जिसको पायु उपस्थ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से पेयर अगर आपने बना लिया तो आपका कहीं ये छूट नहीं सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ये बताया गया। सर इनको सीक्वेंस वाइज याद करना है? हाँ, सीक्वेंस वाइज याद करना ठीक रहेगा। ठीक है, तो याद क्या करना, अभी याद हो जाएगा। देखिए, इड़ा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती 4 तो जानते ही थे, इड़ा पिंगला सरस्वती, इड़ा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती जानते थे। पुषा अलम्बुषा, पुषा अलम्बुषा 4 बार बोल लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा, कुछ नहीं करना है। गांधारी हस्तजिह्वा, गांधारी हस्तजिह्विका, हस्तजिह्विका भी कहते हैं, हस्तजिह्वा भी कहते हैं। गांधारी हस्तजिह्विका, कुहू शंखनी, कुहू शंखनी, कुहू शंखनी। तो ये 10 आपके ऐसे याद हो जाएगा। अब एक बार देख करके कुछ लोग बता दीजिए, मैं बोलता हूँ नाम, नेहा जोशी जी बता दीजिए, देख करके पढ़ दीजिए, और उसके बाद तैयार रहिएगा पल्लवी जी कि इसमें डिफरेंस क्या है बाकी शास्त्र के उसमें और इसमें, तो दोनों चीजें मिक्स हो जाएगी। आइए नेहा जोशी जी। सर हरिओम सर। हरिओम। ईड़ा बाई नासिका में है, पिंगला है दाई नासिका में, सुषुम्ना ब्रह्मरंध्र में, सरस्वती मुख द्वार में है, पूषा बाई आंख में है, अलम्बुसा दाई आंख में, गांधारी है बाई कान में, और हस्तजिह्वा दाहिने कान में है, कुहू है गुदा द्वार में, और शंखिनी है लिंग द्वार में, लिंग द्वार में। उसके बाद प्राण के भी स्थान बताए गए हैं, पंच प्राण, जो मुख्य पंच प्राण है उसके स्थान बताए गए हैं, और बाकी जो अगला और पंच प्राण यानी 10 प्राण में से अगला जो पंच प्राण है उससे कौन से कार्य संपादित होते हैं ये भी बताया गया है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में थोड़ा अलग बताया गया है उप प्राण के बारे में, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं प्राण का स्थान हृदय, हम लोगों ने घिरण संहिता में भी पढ़ा। तो प्राण का हृदय, अपान का गुदा, समान का नाभि, व्यान का संपूर्ण शरीर, उदान का कंठ, ये कॉमन है जो चलता है, तो इसमें कोई अलग नहीं है। प्राण से श्वास की प्रक्रिया हकार सकार ध्वनि जो है संपादित होती है, जब श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो हकार और सकार की ध्वनि होती है, इसीलिए उसको रखा गया।
अपान से जो है, अपान वायु ये अलग है, इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कीजिए नहीं तो दिक्कत होगी। क्योंकि अपान वायु में और कहीं ये बात नहीं कही गई है कि रेचक पूरक की क्रिया में सहायता करता है। ठीक है, तो ये लाइन लिख लीजिएगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अपान वायु जो कि गुदा प्रदेश में स्थान बताया गया है, रेचक और पूरक क्रिया में सहायता करता है। हालांकि इनडायरेक्टली कहा गया है, डायरेक्टली प्राण वायु का नाम लेकर के नहीं कहा गया है। इनडायरेक्टली कैसे कहा गया है ये भी जान लीजिए। इनडायरेक्टली ऐसे कहा गया है, जब आप बंध का अभ्यास लगाते हैं, उड्डयन बंध का लगाते हैं, मूल बंध का लगाते हैं, कहते हैं ना अपान को ऊपर उठाए, प्राण नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ दबा रहे हैं, तो प्राण अपान जो समान में मिल रहा है, गर्मी उत्पन्न हो रही है, तो वो पूरक रेचक से तात्पर्य प्राणायाम के दौरान, प्राणायाम की क्रिया के दौरान की बात हो रही है। लेकिन कहीं पर और जब प्राण की चर्चा 10 प्राण की आई है, तो ये इस तरह से सेंटेंस इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किया गया। समान जो नाभि में है, समान वायु जठराग्नि प्रदीप्त और पाचन में सहायक, कॉमन है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। व्यान जो संपूर्ण शरीर में रहता है, ये शोषण और वृद्धि का कार्य, शोषण मतलब जो खाना पचता है उसके पौष्टिक तत्व को पूरे शरीर में पहुंचाना और पूरे शरीर की वृद्धि का, कोशिकाओं को पोषण देने का कार्य व्यान वायु का होता है। उदान में, उदान का स्थान कंठ में है, तो कंठ के द्वारा जो कार्य होता है, जैसे आहार को निगलना, भोजन निगलना, आप वमन करते हैं, बातचीत अभी कर, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, ये वार्तालाप है, ये सब उदान की वजह से होता है। उसके बाद आते हैं जो पंच उपप्राण है, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये पंच उपप्राण के जो कार्य बताए गए हैं उसकी चर्चा यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? कहते हैं नाग जो उपप्राण है उसका हम लोगों ने पढ़ा हुआ था डकार लेना, नाग का हम लोगों ने डकार लेना पढ़ा हुआ था। यहाँ पर सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहा गया है नाग से त्यागना, किसी चीज का त्यागना या अंग संचालन, जो अंगों के में जो गतिविधि हो रही है वो नाग उपप्राण की वजह से होती है। कूर्म में बाकी जगहों पर भी यही बात कही गई है, कंपन और नेत्र उन्मीलन, तो दिक्कत नहीं होगी। कृकल में भूख प्यास तो सेम है, लेकिन कृकल में सिद्ध सिद्धांत पद्धति में डकार शब्द जोड़ा गया है, जबकि जनरली डकार को नाग के साथ जोड़ा जाता है। कृकल में डकार जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। भूख प्यास में जब खाना खाते हैं डकार आती है, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ऐसे मान लीजिएगा, भूख प्यास और डकार। कृकल, कृकल से कैसे भूख प्यास जोड़ा था हम लोगों ने कि कुकर, कृकल को कुकर मान लेंगे, एक निमोनिक टाइप में। कृकल को कुकर मान लिया, तो कुकर में भोजन पकाते हैं हम लोग, तो भूख प्यास से संबंधित है। और ये लाइन भी कॉमन है, देवदत्त जम्हाई लेता है, ये हम लोगों ने ऐसे याद किया था एक लाइन बना करके, देवदत्त जम्हाई लेता है, तो ये भी कॉमन है। ये जो कॉमन नहीं है वो देखिए, धनंजय में कहा गया था अनाहद नाद, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में धनंजय के कार्य जो बताए गए हैं, अनाहत नाद बताया गया है। और धनंजय के कार्य एक शास्त्र में बताया गया है, शब्द किसमें बताया गया कि शब्द जो है उच्चारण धनंजय से होता है, घेरण संहिता, घेरण संहिता में। ठीक है, अब हो सकता है कि वहां कहने का तात्पर्य ये हो कि शब्द तो अनाहत नाद में भी शब्द आ रहे हैं, ध्वनि आ रही है, तो शायद उसका तात्पर्य ये होगा, हो सकता है। ये ज्ञान की दृष्टि से इस पर हम विचार कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से शब्द ही रखेंगे। घेरण संहिता में धनंजय का कार्य में एक कार्य में शब्द भी दिया गया है, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में धनंजय के कार्य में अनाहद नाद की जो उत्पत्ति होती है वो धनंजय उस प्राणवायु उपप्राण जो है ये सहायता करता है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये वाला नोट्स तो आपको मिला ही हुआ है, दूसरा भी आज मैं आपको भेज दूंगा। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है जो अलग था, हमने कहा सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार अनाहत नाद को उत्पन्न करना किस वायु का कार्य है, तो धनंजय वायु हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर एक बात और जो कही
कही गई वो ये कि इन 10 वायु की जो चर्चा की गई है, इनके संसर्ग से नर नारी पिंड की उत्पत्ति हुई। पहले ऊपर कहा गया कि जब ब्रह्मा भगवान ने निकट भर देखा, तब जो है पिंड की उत्पत्ति हुई। कौन से पिंड की उत्पत्ति हुई है बताइए? जब ब्रह्मा भगवान ने निकट भर देखा, बहुत की बहुत प्रकृति पिंड नाम कहा गया। हाँ, बहुत बढ़िया। प्रकृति पिंड, प्रकृति पिंड, प्रकृति पिंड कहा गया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर उसके तत्व बताए गए हैं ये, फिर उसके गुण बताए गए। अब वहां पर ये बात है, वहां ये भी लिखा हुआ है नर नारी रूप में हुआ है। तो नर नारी रूप में हुआ तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो जब तक नर और नारी आपने पुतला बना दिया, उसमें प्राण नहीं फूकेंगे तो पुतला चलेगा नहीं। तो यहाँ कहा गया कि 10 वायु का जब संसर्ग हुआ नर नारी पिंड में, तो वो चलायमान हुआ, इसीलिए उसको उत्पत्ति शब्द के रूप में यहाँ कहा गया है। 10 वायु के संसर्ग से नर नारी पिंड की उत्पत्ति कही गई है। संदर्भ ये है। अब हम लोग आते हैं स्थूल शरीर। जब कहा गया स्थूल शरीर बना है, तो कैसे बना है स्थूल शरीर, उसकी चर्चा बहुत सुंदर व्याख्या है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। कहते हैं गर्भाशय में पिंड की उत्पत्ति का क्रम कैसे होता है। ऐसे होता है, कहते हैं ऋतुकाल में स्त्री पुरुष का संसर्ग होता है, रज और वीर्य जो है उसका संयोग होता है, दोनों मिलता है। साइंस की भाषा में सब लोग समझते हैं, साइंस सब लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर यौगिक भाषा के रूप में लिखा गया है रज और बिंदु, रज या वीर्य भी कहते हैं, दोनों मिलता है। तो रज और वीर्य के संयोग से प्राणी की प्रथम उत्पत्ति होती, जब मिलता है। प्रथम उत्पत्ति जब होती है तो उसका नाम है कलल। जब दोनों का संयोग हुआ, तो संयोग होने के बाद जब दोनों एक दूसरे में मिल गया, शुक्राणु जाकर के जब अंडाणु में मिल गया, उसको निषेचित कर दिया, जो साइंस की भाषा में कहते हैं। निषेचित करने के बाद जो स्थिति होती है उसको सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कलल कहा गया। कलल, कलल कहा गया कि 7 अहोरात्र यानी 7 दिन जब ये हो जाए कलल के, यानी निषेचित होने के, तो 7 दिन बाद वो बुद्ध रूप में परिणत होता है। थोड़ा उसका साइज बढ़ता है, थोड़ा स्पंजी टाइप से होता है, उसी को बुद्ध रूप में परिणत होना कहते हैं। 7 दिन बाद कलल के बनने, कलल वाली स्थिति के 7 दिन बाद हम आप सब बुद्ध स्थिति में पहले परिणत हुए थे, और 15 दिन में गोल आकार का एक पिंड बन गए थे। 15 दिन में गोल आकार के पिंड बन गए थे हम लोग, और 1 महीना बीतते बीतते वो पिंड जो है कठोर हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, और 2 महीने में उसमें सिर बन जाता है। पहले महीने में नहीं कहा गया, 2 महीने में उसमें सिर बन जाता है। यानी हम आप जब थे, तो हम जब 2 महीने के थे तो हमारा आपका सिर बन गया। तीसरे महीने में हमारे हाथ और पैर बन गए। अभी हाथ पैर की स्थिति नहीं बनी थी, उसके जगह सब छोड़ा हुआ होगा, लेकिन हाथ पैर अभी स्थिति में नहीं आया था। तीसरे महीने में हाथ और पैर बन गए। चौथे महीने में आंख, नाक, कान, मुख, गुदा की उत्पत्ति हो गई। 5वें महीने में पीठ और पेट भी बढ़िया से विकसित हो रहा है। 6ठे महीने में तो अब नख और बाल आने शुरू हो गए, नाखून आ गया। हम जब गर्भ में थे तभी 6ठे महीने में नाखून और बाल आ गए। 7वें महीने में पूर्ण रूप से चेतना आ जाती है गर्भ के अंदर, और 8वें महीने में सभी लक्षणों से युक्त हो जाता है वो पिंड गर्भ में, माता के गर्भ में 8वें महीने में। और 9वें महीने में कहा गया संपूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाता है। और जब 9वें महीना पूरा होता है, 10वें महीने में बालक का जन्म होता है, तो अज्ञानी बालक रूप में जन्म होता है। बताइए, पहले भगवान ने सब कुछ दे दिया, संपूर्ण लक्षणों से युक्त कर दिया, संपूर्ण ज्ञान दे दिया, फिर जब पैदा किया तो अज्ञानी बालक के रूप में पैदा किया। क्यों? क्योंकि जिज्ञासा होगी, जो चीज है उसकी प्राप्ति नहीं हो रही, जिज्ञासा होगी, उसकी प्राप्ति की कोशिश करेंगे, गुरु ज्ञान बताएंगे, आपके पास वो सारा कुछ है, फिर आप उसको प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि स्थूल शरीर की प्रथम उत्पत्ति का नाम क्या है, कलल उसको कहा गया है, कलल। उसके बाद है बच्चा कैसा होगा,
लड़का है, लड़की है या नपुंसक पैदा होता है, तो उसके बारे में सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुछ चीजें बताई गई। सच कितना है, क्या है, इस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, इस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो शास्त्र में लिखा है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, बस एग्जाम की दृष्टि से। कहा गया रज और वीर्य की चर्चा हुई। रज और वीर्य की मात्रा में अगर वीर्य की मात्रा ज्यादा है तो वीर्य किसमें होता है, पुरुष का वीर्य कहलाता है। महिला के अंदर जो तत्व है वो रज है। तो अगर पुरुष वाला वीर्य ज्यादा है मात्रा में तो लड़का होगा, और अगर रज की मात्रा ज्यादा है तो लड़की होगी। अगर रज वीर्य दोनों बराबर स्थिति में है तो बच्चा नपुंसक पैदा होगा। उसके बाद कहते हैं संसर्ग के दौरान, यानी कि जब माता पिता का मिलन होता है तो उस दौरान अगर दोनों में से कोई एक चिंतित है, परेशान है, व्याकुल है, ऐसी स्थिति में है तो बच्चा अंधा, कुबरा, बौना, लंगड़ा, अंगहीन पैदा होता है। इसीलिए तो अपने शास्त्र में कहा जाता है कि गर्भाधान प्रोसेस में कि बहुत मन प्रसन्न रहना चाहिए जब आप बच्चा प्लान करते हैं। उसके बाद कहा गया है मिलन के दौरान यदि एक बार से ज्यादा स्खलन होता है, डिस्चार्ज होता है, तो जुड़वा बच्चा या कई बार 3-3 बच्चे का जन्म होता है। ये इसमें कहा गया है बस। तो ये बहुत कॉमन था, जो सब लोगों को याद हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसके बाद शिशु के शरीर में धातुओं का भार कितना होता है उसकी भी चर्चा की गई है। एक नजर देख लेते हैं। अभी तक इस तरह से क्वेश्चन आया तो नहीं है, क्या पता आ जाए, तो एक बार हमें ये ना लगे कि हमने पढ़ा नहीं था, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। कहते हैं वीर्य की मात्रा होती है 3.5 पल, 3.5 पल होती है। रक्त 20 पल होता है। मेद होता है 12 पल। पल जो है मात्रा है, उसका माप होता है। पित्त जो है वो 10 पल होता है। कफ 20 पल होता है। वात भी 20 पल होता है। हड्डियां 360 होती हैं बच्चे में, और रोम छिद्र 3.5 करोड़ होते हैं। ये बच्चे के लिए एक चीज बताई गई है जो हमें लगा कि थोड़ा अलग सा है, इसको यहाँ रख देना चाहिए। तो इस तरह से हमारा प्रथम उपदेश सिद्ध सिद्धांत पद्धति का पूरा हो गया। एक बार देख लेते हैं ऊपर से एक एक लाइन में। अनामा की जो निजा शक्ति सहित जो 5 अन्य शक्तियां थी, उससे परापिंड आया, परापिंड से अनादि पिंड आया, अनादि से आद्य पिंड आया, आद्य से महासाकार पिंड आया, महासाकार पिंड की फिर 8 मूर्तियां निकली। फिर प्रकृति पिंड आया। प्रकृति पिंड के बाद हम लोगों ने पढ़ा अंतःकरण पंचक पढ़ा, कुल पंचक पढ़ा। फिर शक्ति पंचक की चर्चा आई। फिर प्रत्यक्षीकरण पंचक आया था जिसमें क्रिया वगैरह था। फिर 10 प्रमुख मुख्य नाड़ियां हम लोगों ने पढ़ा, 10 प्राण अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ हमारा प्रथम उपदेश कंप्लीट हुआ। कुछ सवाल एक नजर में देख लेते हैं। अब हम आते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज ही हम लोग दूसरा अध्याय भी टच करेंगे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक कौन है, मैं फटाफट कहता चला जाता हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु गोरखनाथ हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार शिव की पहली शक्ति कौन थी, तो निजा शक्ति कहा गया है। ये तो इतना याद करा चुके हैं कि दिक्कत नहीं होगी। अनामा शक्ति का ही दूसरा नाम निजा शक्ति है, और अनामा तब ना है जब कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रलय की स्थिति है। परापिंड की उत्पत्ति कैसे होती है, तो 5 शक्तियां, उनके 5-5 गुण मिलकर के पराशक्ति कहलाते हैं। फिर पराशक्ति जो है वो 5 अधिष्ठात्री देव, उनके 5-5 गुण हैं, उत्पन्न होते हैं, उनको मिला करके अनादि पिंड कही गई है। और अनादि पिंड से फिर आद्य पिंड बनता है। 5 अनादि पिंड से जो 5 चीजें निकली और उनके 5-5 गुण। आद्य पिंड के 5 तत्व कौन कौन से हैं इसमें बताया गया था। जब हम लोगों ने देखा आद्य पिंड जो बना
वो कैसे बटा, तो महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी, और उनके 5-5 गुण मिला करके 25 मिला करके महासाकार पिंड हुआ था। और महासाकार पिंड 8 मूर्तियों में विभक्त हो गया था। तो 8 मूर्ति वाला जानना बहुत जरूरी है। परम शिव के बाद बताइए कौन से थे परम शिव? भैरव 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 श्रीकंठ भैरव है सर। श्रीकंठ सर भैरव है। भैरव है भैरव भैरव है फिर फिर श्रीकंठ है। परम शिव है, भैरव के है, बाद फिर श्रीकंठ श्रीकंठ। है। ठीक है, परम शिव, भैरव, श्रीकंठ। उसके बाद 5 तो आपको याद ही होगा। सदाशिव सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। विष्णु और हाँ। ब्रह्मा। तो सदाशिव हो गए, ईश्वर हो गए, रुद्र हो गए, विष्णु हो गए, ब्रह्मा हो गए। तो महासाकार पिंड की पहली मूर्ति परम शिव हो गए और अंतिम मूर्ति ब्रह्मा भगवान हो गए। ब्रह्मा भगवान ने फिर जो है निकट भर देखा तो प्रकृति पिंड उत्पन्न हो गया। और फिर हम लोगों ने चर्चा की अंतःकरण के 5 तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य। उसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंट वाला बस ले रहा हूँ, सिद्धांत पद्धति के अनुसार प्राण के क्या कार्य कहा गया है, तो श्वास प्रश्वास। और पूरक रेचक ये जो इम्पोर्टेंट है, इसमें कहा गया अपान वायु के कार्य हैं कि पूरक रेचक में सहायता करता है। उसके बाद है समान वायु के कार्य, जठराग्नि प्रदीप्त करना, पाचन में सहायता। उदान वायु का कार्य निगलना, वमन, बोलने में। व्यान वायु के कार्य पोषण और वृद्धि, जो अभी चर्चा हो रही थी, पोषण वृद्धि। बच्चा नपुंसक क्यों पैदा होता है सिद्धांत पद्धति के मुताबिक, तो रज वीर्य की मात्रा समान होती है। रज ज्यादा होगा तो लड़की, वीर्य ज्यादा होने पर लड़का हो जाता है, ऐसा कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी नारी 10 प्रमुख नारियों में शामिल नहीं है? हाँ, ये क्वेश्चन तो होगा, ये तो पढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन ऊपर लिख देते। कूर्म नारी शामिल नहीं, अलम्बुसा भी है, कुहू भी है, संख्यनी भी। अब हम लोग सिद्धांत पद्धति के द्वितीय उपदेश में पहुंच गए हैं। द्वितीय उपदेश में कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी के 9 चक्र सिद्धांत पद्धति के मुताबिक 9 चक्र बताए गए। तो गुरु गोरखनाथ जी अपने शरीर में 9 चक्र की चर्चा करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। 9 चक्र और कौन से ग्रंथ में बताया गया है? हठ योग के ग्रंथ में सर उसमें सर गोरख संहिता में, सिद्धांत पद्धति में, योगराज उपनिषद में भी 9 चक्र हैं। गोरख संहिता और योगराज उपनिषद। योगराज में है 9। ठीक है, योगराज में ध्यान रखें। योगराज जी सर। योगराज में, योगराज पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, 1-2 सवाल जो ऐसे हो जाता है तो माइंड हो जाता है। और ये सवाल इसलिए है ताकि हमें ये एहसास हो कि नहीं, हमें एक बार रिवीजन की जरूरत है, बस, और कुछ नहीं। किसी का भी दिमाग सुपर कंप्यूटर नहीं है। क्वेश्चन बीच में ऐसे नॉक करने का मतलब है कि आप एक बार देख लें किताब खोल कर। हम लोग आते हैं द्वितीय अध्याय में। 9 चक्र और उसके स्थान की चर्चा है। तो 9 चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 आधार और 16 आधार पे ध्यान लगाने की चर्चा है। 3 लक्ष्य की चर्चा, जिसको लक्ष्य त्रय कहा गया है, अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और मध्यम लक्ष्य। उसके बाद व्योम पंचक बताए गए हैं, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्व आकाश, सूर्य आकाश। ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो और भी चीजें इंपॉर्टेंट, 16 आधार और 9 चक्र भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्योम पंचक जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद अष्टांग योग के बारे में बताया गया है सिद्धांत पद्धति के दूसरे अध्याय में। सबसे पहले हम लोग आते हैं 9 चक्रों की जो चर्चा है, उसका स्थान, नाम किस तरह से है, क्यों इंपॉर्टेंट है इसका। तो पहला चक्र जो हम लोग मूलाधार चक्र पढ़ते हैं, उसको यहाँ ब्रह्म चक्र कहा गया है। ये मूलाधार चक्र ही है, लेकिन सिद्धांत पद्धति में इसको ब्रह्म चक्र कहा गया है, पहले चक्र को। एक तो सहस्रार चक्र सबसे ऊपर होता है और सबसे नीचे आपका ब्रह्म चक्र हो गया, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। ये कहाँ पे है? गुदा के पास है। किस बात का यहाँ ध्यान रखना है जो बताया गया है? कहते हैं
3 फेरा लगाए, मतलब 3 बार लपेटा लिए हुए ये चक्र है, स्थिति है। और ये योनि मंडल के आकार का ब्रह्म चक्र है। तो आकार हो गया ब्रह्म चक्र का योनि मंडल के जैसा, और 3 फेरा से युक्त है, 3 बार लपेटा मारे हुए है। और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, यहाँ पर कामरूप पीठ है। कई जगहों पर हालांकि व्याख्या में कह दिया गया है कि कामरूप पीठ दोनों के बीच में है, लेकिन मंत्र से साफ ये जाहिर होता है कि ब्रह्म चक्र में ही कामरूप पीठ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, विशेष बात इसमें, इसलिए हमने साइड में रखा है। कामरूप पीठ ब्रह्म चक्र के पास है। अग्नि के स्वरूप वाली शक्ति का यहाँ पर ध्यान करना है, उससे सभी कामनाएं पूर्ण होती है। यानी यहाँ अग्नि का स्वरूप है, ज्योति का स्वरूप है, उस शक्ति का ध्यान करना है, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वो कहाँ है? कामरूप पीठ में उस शक्ति का ध्यान। दूसरे चक्र का नाम वही है जो बाकी जगहों पर हम पढ़ते हैं, स्वादिष्ठान चक्र, लिंग मूल में है। और चक्र के बीच में पीछे मुख किए हुए मूंगे के अंकुर के समान लिंग है। पीछे मुख मतलब उल्टा, उल्टा किए हुए मुख किए हुए मूंगे के अंकुर के समान छोटा लिंग है। और कई शास्त्रों में इसको लिंग को शिवलिंग कहा गया है कि मूंगे के अंकुर के समान पीछे मुख किए हुए शिवलिंग है। शिवलिंग मान लीजिए ऊपर होता है, वो शिवलिंग उल्टा है। वहीं पर आपको ध्यान लगाना है। और वहां जो मेन चीज कहा गया है वो उड्डयन पीठ है। पहले में कामरूप पीठ है, दूसरे चक्र में उड्डयन पीठ है। और जब ध्यान लगा रहे हैं तो कहते हैं जगत का आकर्षण पैदा होता है। ध्यान से साधक के प्रति जगत का आकर्षण पैदा होता है। मतलब जगत का आकर्षण से स्वाधिष्ठान का चक्र है कि आपको भोग के बारे में सही सही जानकारी मिलती है, तभी वैराग्य। जब आप किसी चीज का प्रत्यक्षीकरण नहीं करेंगे तो वैराग्य भी कैसे होगा? तो दूसरे में उड्डयन पीठ, ये विशेष बात है, ये है स्वाधिष्ठान चक्र में। तीसरा चक्र जिसको कि हम लोग मणिपुर चक्र कहते हैं, उसी का दूसरा नाम नाभि चक्र भी है। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में नाभि चक्र कहा गया है मणिपुर चक्र को। अब यहाँ पर कहा गया है कुंडलिनी मारकर बैठे सर्प के समान 5 फेरे से युक्त हैं। 3 फेरा आपको ब्रह्म चक्र में बताया गया, नाभि चक्र में 5 फेरा बताया गया कुंडलिनी के समान, यानी कि वो 5 फेरा से युक्त है नाभि चक्र। और उस 5 फेरा के युक्त के बीच में करोड़ों सूर्य के समान कुंडलिनी शक्ति है। अब देखिए यहाँ पर कहाँ कहा गया है, नाभि चक्र में कुंडलिनी शक्ति को बताया गया है, जिसको कहा गया करोड़ों सूर्य के समान कांति से युक्त है। और ये कुंडलिनी शक्ति सभी सिद्धियों को देने वाली है। इसीलिए उस ज्योति रूप, उस करोड़ों सूर्य के समान कांति वाली जो कुंडलिनी शक्ति है, जो कि 5 फेरे से युक्त है नाभि चक्र में, उसका ध्यान करना चाहिए। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गया? नाभि चक्र में कुंडलिनी शक्ति स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जो हृदय प्रदेश में है। उसका नाम यहाँ भी अनाहत चक्र ही कहा गया है। कहते हैं हृदय इसका आधार है, इसीलिए इसे हृदय चक्र भी कहते हैं, अनाहत चक्र को। वैसे हृदय जब 16 आधार पढ़ेंगे तो एक आधार आपका हृदय के पास भी आएगा। यहाँ पर 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका मुख नीचे की तरफ है। पंखुड़ी कमल जो है लोटस, वो नीचे की तरफ मुख किए हुए है। इसके बीच में क्या है? लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान करें। हर जगह ज्योति की चर्चा आ रही है, एक शक्ति, एक आकृति की चर्चा आ रही है। तो लिंग के समान ज्योति है, उसका ध्यान करेंगे। जो लिंग के समान ज्योति है उसका नाम क्या है? हंस कला। तो इसको कहेंगे हंस कला। अनाहत चक्र में आ गया हंस कला। लिंगाकार ज्योति का नाम हंस कला है। 4 बार मैंने रिपीट कर दिया, लिंगाकार ज्योति का नाम हंस कला है। जब इस पर ध्यान करेंगे, इस लिंगाकार ज्योति पर यानी हंस कला पर जब ध्यान करेंगे, सभी इंद्रियां आपके वश में आ जाती है। अनाहत चक्र में कहते हैं ना, हृदय जरा भावुक होता है, तो यहाँ पर सारी इंद्रियों को आप वश में कर लेंगे। अगला चक्र हमारा आता है विशुद्धि चक्र, जिसको कि सिद्धांत पद्धति में कंठ चक्र कहा गया है। कंठ चक्र
अब ये 4 अंगुल विस्तार वाला कहा गया है कि 5वां चक्र जो आपका है, जो कंठ चक्र है, वो 5 अंगुल विस्तार वाला है। वहां वाम भाग में लेफ्ट में इड़ा यानी चंद्र नाड़ी है और राइट में पिंगला यानी सूर्य नाड़ी है, ये सब लोग जानते ही हैं। उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी का स्थान बताया गया है, तो साधक को उस सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान करना चाहिए। और वहां मेन बात क्या कही गई है, वही अनाहत कला है। हम लोग जानते हैं सुषुम्ना नाड़ी में ही अनाहत नाद उत्पन्न होती है। जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है तभी हमें नाद सुनाई देता है। तो उससे इसको याद रखेंगे, सुषुम्ना नाड़ी में जो कला है उसको अनाहत कला कहा गया है और ये कंठ चक्र से संबंधित है, यानी विशुद्धि चक्र से संबंधित है। और इस पर ध्यान करने से क्या होगा, अनाहत कला पर, तो अनाहत सिद्धि मिल जाती है। छठा चक्र जो है वो है तालु चक्र। अब यहां से नया आ गया आपका छठा चक्र। जनरली हम लोगों ने भूमध्य चक्र पढ़ा हुआ, भ्रूमध्य पढ़ा हुआ है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में छठा चक्र तालु चक्र कहा गया है। तो तालु स्थान में है, सीधे हम भूमध्य पर ना पहुंच के पहले तालु में जा रहे हैं कंठ से। तालु में क्या होता है, कहते हैं यहाँ अमृत धारा का प्रवाह है। तो अमृत धारा का प्रवाह हम लोगों ने पढ़ा था, जो ऊपर चंद्रमा है उस चंद्रमा से अमृत धारा का प्रवाह चलता है, इसलिए तालु में कहा गया है। तो तालु मूल में लटकता हुआ जो पतला मांस वाला होता है, जिसको घंटिका कहते हैं, इसको छोटी जिह्वा भी कहते हैं। जो आप मुंह खोलोगे तो सबके जो है वो रहती है, पता नहीं दिखी कि नहीं दिखी। तो वो छोटी जो घंटिका स्थान है, जिसको राजदंत भी कहते हैं, उसके मूल में एक छिद्र है जिसको राजदंत कहते हैं। देखिए शब्द भी आया, ये जो घंटिका है उसके मूल में एक छिद्र है जिसे राजदंत कहते हैं। यह छिद्र क्या है, शंखनी नाड़ी का बिल है। ये ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझिएगा। एक तो घंटिका हो गई, घंटिका के मूल में मतलब घंटिका के जड़ में एक छिद्र है जिसको राजदंत कहा गया है। उसे घंटिका को भी कई जगहों पर राजदंत कहा गया है। और वो छिद्र जो है वो शंखनी नाड़ी का छिद्र है। विवर मतलब बिल होता है, छिद्र होता है, शंखनी नाड़ी का छिद्र है। और उस शंखनी नाड़ी के उस छिद्र को दशम द्वार भी कहा जाता है। यहां पर क्या करना है, उस जगह पर उस विवर के पास में शून्य का ध्यान करना है। और जब शून्य का ध्यान वहां करते हैं तो चित्त का लय होता है। तो यहाँ बात क्या आ गई, 10वां द्वार शब्द यहाँ पर राजदंत भी आया, शंखनी नाड़ी का विवर भी आया। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। शंखनी नाड़ी का विवर कहाँ बताया गया, किस चक्र के दौरान चर्चा ही, 10वें द्वार की चर्चा किस चक्र के दौरान की गई है, तो ये नोट कर लीजिए। नोट करेंगे, एग्जाम से पहले बस एक बार पलट जाएंगे तो वहां तो आपको ऑप्शन रहता ही है, याद आ जाएगा। अब हम लोग तालु चक्र को देख लिया जो घंटिका से संबंधित है। उसके बाद आते हैं, अब भू चक्र पे आए, यानी कि विशुद्धि और भू के बीच में एक तालु चक्र आ गया जो घंटिका के पास है, जो राजदंत का जहां पर छिद्र है, जहां पर शंखनी नाड़ी का विवर है, जहां 10वें द्वार भी है। कितना इंपॉर्टेंट है। अब जो आए हम 7वें चक्र पे, वो भूमध्य चक्र पर आ गए हैं। भूमध्य चक्र के बारे में कहते हैं, इसे मध्यम चक्र भी कहते हैं। भूमध्य चक्र को मध्यम चक्र भी कहते हैं। तो एग्जाम में हो सकता है एग्जामिनर भूचक्र की जगह पर या भूमध्य की जगह पर मध्यम चक्र नाम लिख दे, तो आप कंफ्यूज ये हो जाते हैं बहुत लोग मध्यम चक्र का नाम सुन करके। ये नाभि चक्र की बात तो नहीं हो रही, मध्यम शरीर के मध्य में है, नहीं, मध्यम चक्र मतलब यहाँ बात हो रही है भूमध्य में। इसका विस्तार अंगुष्ठ मात्र बताया गया है, अंगुष्ठ मात्र विस्तार है। और वहां पर जो कहते हैं भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, तो उससे जोड़ते हुए निमोनिक कर लीजिए। भगवान शिव का तीसरा नेत्र यहाँ हम लोग कहते हैं, बचपन में इसको रगड़ते थे। किसी ने कह दिया, रगड़ दिया, 100-200 बार रगड़ा, यहाँ फूल करके इतना बड़ा हो जाता था। और फिर दर्द करता रहता, दोनों आंख दर्द करता रहता था। फिर मम्मी पापा से थप्पड़ भी पड़ता था। किसने बोला, जिसने बोला वो बेचारा डर के मारे भागा रहता था। तो तीसरा नेत्र कहा गया तो भूमध्य में, इसीलिए उसको इससे याद करके ज्ञान नेत्र ध्यान रखिए।
यहाँ ज्ञान नेत्र भूमध्य चक्र में होता है। यहाँ दीपक की शिखा यानी कि दीपक की लौ के आकार में ज्योति का ध्यान करना चाहिए। और जब यहाँ भूमध्य में उस ज्योति का आप ध्यान करते हैं तो वाक्य की सिद्धि मिल जाती। बोलने में जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा, वाक्य सिद्धि हो जाती। ध्यान रखें। तो यहाँ क्या हुआ, इंपॉर्टेंट बात यहाँ हुआ ज्ञान नेत्र। ज्ञान नेत्र एक बार मैंने भी किया था, रगड़ लिया था इसको। उस समय 5th में पढ़ते थे, हॉस्टल में थे, किसी बच्चे ने बोला रगड़ लिया। और कई बच्चों का ऐसे पहले सूजा हुआ था, जिसका सूज जाता वो कहता था मेरी तीसरी आंख खुल गई, और सोचता था दूसरा भी रगड़ के वो भी उसको भी कष्ट हो तो पता चले। तो जैसे कोई फिल्म देखने गए, अच्छी नहीं लगी, फिल्म देखकर आए तो कहते हैं अच्छा दूसरे को भी भेजते हैं, कैसी लगी फिल्म, अरे बहुत अच्छी थी, तुम भी जाओ जरूर देखना। जब देख के आया बहुत बेकार थी, कहा था हमने देख लिया, तुमको भी दिखा लिया। दोस्ती यारी में ये सब चलता है। अब आते हैं, यहाँ बहुत भारी भारी हो रहा था इसलिए थोड़ी हल्की बातें करनी जरूरी। अब आते हैं 8वें नंबर पर निर्वाण चक्र में। 8वां हमारा निर्वाण चक्र, इसको ब्रह्मरंध्र में स्थान बताया गया निर्वाण चक्र का। ब्रह्मरंध्र में कहते हैं ये अत्यंत सूक्ष्म छिद्र वाला होता है निर्वाण चक्र। सुई की नोक के बराबर छिद्र होता है निर्वाण चक्र का। और यहाँ धुएं की शिखा के रूप का ध्यान करना चाहिए। हर जगह ज्योति शिखा की बात हो रही, यहाँ धुएं धूम्र शिखा की बात हो रही, धुएं के समान शिखा होगी, उसका ध्यान करना है किसमें, निर्वाण चक्र में। और यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है, जालंधर पीठ होता है। जालंधर पीठ कहाँ होता है, निर्वाण चक्र में होता है। और ध्यान करेंगे जालंधर पीठ का तो क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी आपको। तो मेन हो गया इसमें जालंधर पीठ, या अभी आपको नोट्स भेज दूंगा। उसके बाद आकाश चक्र है, 9वां चक्र आकाश चक्र है। आकाश चक्र के बारे में कहा गया है कि 16 पंखुड़ियों से युक्त कमल है, 16 पेटल्स से युक्त लोटस है, उसमें आकाश चक्र कहा गया है। इसका मुख ऊपर की ओर होता है और इसके मध्य में त्रिकूट व आकार वाले ऊर्ध्व शक्ति होती, त्रिकूट आकार की ऊर्ध्व शक्ति होती है। और वहां पर शक्ति तो है त्रिकूट आकार की, लेकिन हमें ध्यान करना है आकार रहित शक्ति का ध्यान करना है, यानी शून्य का ध्यान करना है, कोई आकार प्रकार नहीं, शून्य का। नाम ही आकाश, आकाश में शून्य का ध्यान करेंगे। और वहीं पर पूर्णगिरि पीठ है, इंपॉर्टेंट है। पूर्णगिरि पीठ कहाँ है, तो आकाश चक्र में पूर्णगिरि पीठ है। यहाँ ध्यान करेंगे तो सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो ये जो 16 पेटल्स की बात आई है, ये कई बार ये चर्चा आगे भी आएगी। तो हम लोग जैसे ही पढ़ते हैं खेचरी मुद्रा में 16 पेटल्स वाले चक्र, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं शायद विशुद्धि चक्र की बात हो रही होगी। नहीं, वो जो विवर है, जो विवर कहते हैं जिह्वा को ले जाए तालु मूल में, उस विवर में, उस विवर में एक चक्र है जो आकाश चक्र है, जो 16 पंखुड़ियों से युक्त है। इसीलिए व्योम चक्र भी उसको कहते हैं। और कहते हैं व्योम चक्र का क्या अर्थ हुआ, तो व्योम चक्र का पर्यायवाची क्या हुआ, तो व्योम चक्र का पर्यायवाची है खेचरी मुद्रा। अब यहाँ पर 2-3 सवाल देख लेते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किन चक्रों का उल्लेख किया गया है, तो सूर्य चक्र, तालु चक्र, आकाश चक्र, सहस्रार चक्र, कौन सा 2 होगा, तालु और आकाश। तालु और आकाश। तालु और आकाश, दूसरा और तीसरा ए वाला होगा। योग के कितने अंग बताए गए हैं, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। कुंडलिनी स्वरूप भी नहीं पढ़ा है, वैसे 8 को अभी उसमें देख ले, ठीक है। कामरूप पीठ का स्थान कहाँ पर बताया गया है, ब्रह्मचक्र या मूलाधार, ठीक है। उड्डयन पीठ का स्थान कहाँ बताया गया है, स्वाधिष्ठान चक्र में। कुंडलिनी का स्थान कहाँ बताया गया है, ये इम्पोर्टेंट, तो बिल्कुल जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुंडलिनी का स्थान नाभि चक्र में। हंस कला ज्योति का स्थान कहाँ बताया गया है,
अनाहत हाँ, हंस कला ज्योति अनाहत चक्र में। अनाहत कला का स्थान कौन से चक्र में बताया गया है? कंठ चक्र कहते हैं। राजदंत का स्थान कहाँ बताया गया है? तालु चक्र। घंटिका के पीछे। शंखनी नारी का विवर कहाँ पर कहा गया है? राजदंत के चित्र में। बहुत बढ़िया, दोनों बात है, राजदंत्र में यानी तालु चक्र में। 10वां द्वार का स्थान कहाँ पे है? 10वें द्वार का स्थान तालु चक्र। जहाँ शंखनी नारी का विवर है वहीं वो उसी को 10वां द्वार कहा गया है। वाक सिद्धि कहाँ ध्यान लगाने से वाक सिद्धि होती है? मध्यम चक्र पे ध्यान लगाने से। भूत चक्र या मध्यम चक्र पे ध्यान लगे। मेरा नोट्स निकाल के पढ़ रहे हैं क्या? पुराना वाला एग्जैक्ट वही सेंटेंस पर। भूत चक्र या मध्यम? अभी कुछ लिखा था। अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया, ठीक है। जालंधर पीठ का स्थान कहाँ बताया गया है? निर्वाण चक्र, ठीक है। पूर्णगिरि पीठ भी कहीं है क्या? आकाश चक्र में। पूर्णगिरि पीठ आकाश चक्र में पूर्णगिरि पीठ है। जब आकाश चक्र नवा चक्र हम आ गए तो इसीलिए वहां ऐसे याद रखेगा, आकाश चक्र है तो पूर्णगिरि वहीं नवा चक्र पूर्ण हो गया तो पूर्णगिरि पीठ वहां हो गया। आकाश चक्र में लोटस के कितने पेटल्स हैं? 16 16 पेटल्स। 16। अब हमारा आएगा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। अब आगे जो हमें पढ़ना है 9 चक्र के बाद वो 16 आधार पढ़ना। वैसे तो 9 चक्र अपने आप में इतना ज्यादा उसमें डिटेल भरा पड़ा, इतना मटेरियल है कि आपके लिए उसको याद करना, नोट करना थोड़ा सा, मैंने कल भी बताया था कैसे याद होगा जब इतना मुश्किल हो। तो हमने कहा था पहले सारा ध्यान सब जगह से हटा करके अच्छे से पढ़ ले, नोट्स बना ले एक एक लाइन का, और जब नोट्स बना के बोल बोल के पढ़ना है, अपना कान सुने और उसके बाद ध्यान लगा के बैठिए, आंख बंद कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको दिमाग में सीक्वेंस बिठाने की कोशिश कीजिए। अब बिना देखे बिना बोले उसको मनन कर रहे हैं, अपने आप याद हो जाएगा। जब 16 आधार की चर्चा आती है तो सबसे पहले मन में यह आता है 16 आधार का अर्थ क्या है, ये मन में सवाल आता है। जहां भी 16 आधार बात होती है सब लोग पूछते हैं 16 आधार का मतलब बता दीजिए, नाम तो बहुत सुना 16 आधार, ये क्या होता है? तो सबसे पहले 16 आधार का अर्थ समझ लेते हैं। जैसे कि आधार शब्द है, आधार होता है मतलब बेस, किसी चीज का बेस है। तो 16 आधार, आधार शब्द का मतलब होगा कोई बेस है, उस बेस पे से बिल्डिंग टिकी हुई है। तो हमारे शरीर में भी कोई बेस है जिस पर हमारा शारीरिक और मानसिक जो हमारी क्रियाएं होती हैं उसका बैलेंस टिका हुआ है। शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का बैलेंस उस आधार पर टिका हुआ, उस बेस पर टिका हुआ है। जब उस तरह से 16 आधार ऋषि मुनियों ने बताए हैं तो उस 16 आधार को जब हम ध्यान करते हैं तो 16 आधार हमारे कंट्रोल में आना शुरू होता है, तब शारीरिक और मानसिक क्रियाएं भी हमारे वश में होने लगती हैं। जब शारीरिक मानसिक क्रियाएं वश में होती हैं तो योग साधना जो हम कर रहे हैं, गुरु ने जो बताया है, उस योग साधना में मदद मिलती है। और क्या कहा गया है इसके बारे में कि शरीर में अनेक तेजोमय स्थान है। आधार है तो वहां पे शक्ति है, आधार मतलब कोई शक्ति है वहां पर, और वो तेजोमय स्थान है, वो शक्ति स्थान है। और गुरु गोरखनाथ जी ने इन तेजोमय स्थानों को, शक्ति वाले स्थान को आधार कहा है। ये व्याख्या में ये बात कही गई है, ये मंत्र में नहीं है। और व्याख्या कहाँ से मैंने लिया है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जिनके टीकाकार रामलाल श्रीवास्तव जी हैं, जो गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर से ये प्रकाशित हुई किताब है, इसमें ये बात कही गई है, वहीं से हमने ये बात उठाई। इससे पहले भी सवाल आया था तो ये बात हमने बताया था। 16 आधार का बंधन किससे होता है? कौन से मुद्रा से बंध से होता है? जालंधर बंध से 16 आधार का बंधन होता है। कहाँ पे ये बात कही गई थी, कौन से शास्त्र? हटियों के ग्रंथ है, हटप्रदीपिका में कहा गया है। हटप्रदीपिका। घेरन में भी कहा गया है क्या? घेरन में भी बोला गया है। ठीक है।
तो 16 आधार का बंधन जालंधर वंश से होता है। अब 16 आधार कौन से हैं? अब आधार समझ गए, अब आधार को लेकर सवाल जो होता है वो सवाल खत्म। अब देखिए क्या है, पैर का अंगूठा पहला है, नीचे से शुरू करेंगे और हम ब्रह्मरंध्र तक आएंगे। तो ध्यान से अगर हम ध्यान लगा के सुनेंगे देखेंगे तो याद हो जाएगा। आंखें सब लोग बंद कर लीजिए, बस मेरी बात को सुन करके शरीर में उस जगह को महसूस कीजिए जहां मैं बोल रहा हूं। महसूस करने के बाद जब 16 बोल देंगे उसके बाद आपको आंख खोलना है, फिर उसके बाद देखना है, फिर आपको याद हो जाएगा। फिर एक बार लास्ट में आंख बंद कर लीजिएगा। आंख बंद कर लेंगे सब लोग। पहला जो आधार बताया गया है 16 आधार में वो है पैर का अंगूठा, पहला आधार। पैर के अंगूठे से सीधे हम ऊपर आएंगे मूलाधार चक्र के पास। तो मूलाधार को दूसरा आधार कहा गया, नाम ही है मूल आधार। मूलाधार ये दूसरा आधार होगा, पैर के अंगूठे के बाद का आधार। तीसरा आधार कहा गया है गुदाद्वार को, तीसरा आधार कहा गया है गुदाद्वार, तीसरा आधार। चौथा है लिंग वाला, जिसको मेढ्र कहते हैं, वो चौथा आधार है हमारा। लिंग के मूल में कहा गया स्वादिष्ठान वाला, तो चौथा लिंग वाला हो गया, चौथा आधार। पांचवा आधार हमारा है उड्यान। अब लिंग से हम सीधे लिंग वाले स्थान से उड्यान मतलब पेट वाले स्थान पर आते हैं। तो पेट को कहा गया पांचवा आधार। जब पूरा पेट पांचवा आधार है तो उसका मेन बीच में चले जाइए, बीच में नाभि है पेट के, नाभि आपके हो गया छठा आधार। पेट नाभि के बाद हम सीधे ऊपर बढ़ेंगे, हृदय प्रदेश में आएंगे। हृदय प्रदेश है हमारा सातवां आधार। हृदय प्रदेश भी हो गया तो हम आएंगे कंठ वाले स्थान में। कंठ में है हमारा आठवां आधार। कंठ से ऊपर बढ़ेंगे घंटिका वाले स्थान में। घंटिका मतलब वही राजदंत वाला स्थान, वहां आपका हो गया नौवां आधार। उसके बाद हम आएंगे तालु में। तालु में आपका है 10वां आधार। फिर हम आएंगे जिह्वा पर। पहले देखिए घंटिका में चले गए, ऐसे घूम रहे हैं, गोल घूम रहे हैं मुख के अंदर। घंटिका, तालु, और तालु से फिर नीचे जिह्वा में आ गए। जिह्वा आपका है 11वां आधार। जब मुंह का आधार कंप्लीट हो गया तो हम आते हैं भूमध्य पर। भूमध्य पर 12वां आधार कहा गया है। उसके बाद हम सीधे आते हैं नासिका में। भूमध्य से सीधे नीचे फिसल जाएंगे नासिकाग्र, नासिका के अग्रभाग पर नासिका, ये हो गया आपका 13वां आधार। उसके बाद नासिका मूल में जाएंगे, नासिका की जड़ में। नासिका मूल मतलब नासिका जड़ में, हो गया आपका 14वां आधार। और उसके बाद सीधे हम यहाँ से फिर ऊपर ललाट में चले जाएंगे, 15वां आधार हो गया। और ललाट से थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएंगे तो ब्रह्मरंध्र हमारा 16वां आधार हुआ। तो अगर एक आप खाका खींच लेंगे तो पैर के अंगूठे से मूलाधार आए, मूलाधार से गुदाद्वार आए, गुदाद्वार से लिंग प्रदेश आ गए, फिर पेट पर आ गए, पेट से हम नाभि पर आ गए, नाभि से हृदय पर आए, हृदय से कंठ पे आए, कंठ से आने के बाद हम मुंह के अंदर चले गए घंटिका में, घंटिका से तालु, तालु से जिह्वा, जिह्वा पर आने के बाद हम भूमध्य पर आए, भूमध्य से नीचे फिसल के नासिका पर आए, फिर नासिका के मूल पर गए, नासिका मूल से फिर हम ऊपर चढ़ गए, पूरे ललाट पे चले गए। पूरे ललाट पे जब चले गए तो उससे ऊपर और ब्रह्मरंध्र में चले गए। इस तरह हमारा 16 आधार कंप्लीट हो गया। अब आंखें खोल लीजिए। अब जो है स्क्रीन पर देखिए, अब स्क्रीन पर देखिए और एक बार इसको अब फिर से बता देते हैं। पैर का अंगूठा, मूलाधार, गुदाद्वार, लिंग स्थान, उड्यान मतलब पेट, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका, तालु, जिह्वा, भूमध्य, भूमध्य से फिसलेंगे नासिका, नासिका से फिर ऊपर चढ़ेंगे नासिका मूल, फिर ऊपर चढ़ के पूरा ललाट, और फिर ऊपर चढ़ के ब्रह्मरंध्र। ये आपके 16 आधार हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। अब ये 16 आधार, इसका कैसे इस्तेमाल करना है जो बताया गया है शास्त्र में। हालांकि जो अभ्यास करेंगे गुरु के निर्देशन में करेंगे, लेकिन शास्त्र में जो परीक्षा की दृष्टि से हम लोग देख लेते हैं, मोटा मोटा ज्ञान होगा तो कोई गुरु मिलेंगे बताएंगे तो आसानी से समझ में आएगी चीजों को।
पैर का अंगूठा जो पहला आधार है उसमें कहा गया पैर के अंगूठे में तेजोमय स्वरूप होता है। पैर के अंगूठे में, तो पैर के अंगूठे में तेजोमय स्वरूप का ध्यान करेंगे, साधक की दृष्टि स्थिर होगी। जब पैर के अंगूठे में तेजोमय ज्योति का ध्यान करेंगे तो दृष्टि बिल्कुल स्थिर रखेंगे। दूसरा है मूलाधार में, बाएं पैर की एड़ी से मूलाधार को दबाना है। बाएं पैर की एड़ी से जो मूल आधार है उसको दबाना है, अब यहाँ अग्नि प्रदीप्त होती है। तीसरा आधार जो गुदाद्वार है उसके बारे में कहा गया है, इसको कैसे कंट्रोल में करना है, तो सिकोरेंगे फैलाएंगे गुदाद्वार को, अश्विनी मुद्रा, तो अपान वायु स्थिर होगी। यहाँ अग्नि प्रदीप्त होने से क्या होगा, ये कुंडलिनी जागरण में सहायक होगा। गुदाद्वार जो तीसरा आधार है उसमें सिकोरेंगे फैलाएंगे तो अपान वायु स्थिर होगी। चौथा जो आधार है वो है मेढ्र आधार, लिंग वाला स्थान। लिंग का संकोचन करना है, जो वज्रोली मुद्रा से संबंधित है, कहा भी गया है यहाँ लिंग का संकोचन करना है। तो ब्रह्म विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि पूछा जाएगा कौन से आधार पर ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, तीनों ग्रंथि का भेदन होता है। नोट कर लीजिए, मेढ्र यानी कि चौथा आधार जो मेढ्र आधार है, जिसको लिंग आधार भी कहते हैं, वहां पर ब्रह्म और विष्णु और रुद्र तीनों ग्रंथि का भेदन होता है। लिंग के ऊर्ध्वमुख होने से वीर्य स्थिर होता है। ऊर्ध्वमुखी मतलब अभी तक नीचे की तरफ प्रवाह है शक्ति का, अब शक्ति का प्रवाह ऊर्ध्वमुखी कर दिया, ऊपर की तरफ कर दिया, तो वीर्य स्थिर होगा। वज्रोली मुद्रा से ये संबंधित है, इसमें लिखा भी हुआ है मंत्र में। पांचवें आधार के बारे में कहा गया जो उड्यान है, मतलब पेट है हमारा, उड्यान पर नियंत्रण करना। वैसे उड्यान से तात्पर्य होता है महाप्राण जो सुषुम्ना में प्रवेश करता है, वो तात्पर्य होता है उड्यान का। क्योंकि उड्यान बंद हम लोग पेट से लगाते हैं, इसलिए इसको उड्यान कह देते हैं। उड्यान मतलब होता है उड़ान भरना, सुषुम्ना में जब प्राण उड़ान भरता है तो उड्यान होता है। तो उड्यान पर नियंत्रण होगा तो क्या होगा, मल मूत्र कम होने लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मल मूत्र कम होने लगता है उड्यान आधार पर जब आपका नियंत्रण होता है। नाभि फिर आया, नाभि पर ध्यान करेंगे तो ओंकार का उच्चारण करते हुए नाभि पर ध्यान करेंगे। हम लोग ओंकार पढ़ते हैं ना, ओंकार को 3 पार्ट में जब करते हैं, अ, उ और म, तो अ का उच्चारण होता है, कहते हैं नाभि से ऊपर उठाएं, नाभि से लगे कि आप आवाज दे रहे, आकार की आवाज नाभि से हो रही है। तो उसी से इसको जोड़ लेंगे याद करने के लिए कि जो छठा आधार है हमारा 16 में से, नाभि पर ध्यान करेंगे और ओंकार का उच्चारण करेंगे। कहते हैं चित्त का नाद में लय होता है, इससे जो चित्त है हमारा उस ध्वनि की वजह से चित्त हमारा उस नाद में उसका लय होता है। 7वां आधार है हमारा हृदय में, हृदय पर आ गए नाभि से, तो यहाँ पर जब ध्यान लगाएंगे तो प्राण स्थिर होता है हमारा। हृदय में प्राण का स्थान, तो प्राण स्थिर होता है। और इतना ही नहीं, हृदय कमल विकसित होता है, आगे हृदय कमल विकसित होता है। 8वां आधार है हमारा कंठ का, तो ठोड़ी को कंठमूल में लगाएंगे, यानी जालंधर बंद लगाने की बात कही गई। ठोड़ी को कंठमूल में लगाएंगे तो इससे क्या होगा, इड़ा पिंगला में वायु का जो प्रवाह है वो स्थिर होगा। श्वास रोकते हैं, कुंभक लगाते हैं ना, रोक करके, जालंधर बंद लगा करके। उसके बाद 9वां स्थान है हमारा घंटिका। घंटिका अब हम मुंह में घुमाएंगे, ऊपर घंटिका तालू से होते हुए जिह्वा तक आएंगे। घंटिका जिह्वा के आगे के भाग को लगाएंगे, वहां पर घंटिका वाले स्थान पर। जिह्वा का ये आगे वाला भाग है, इसको उठा के घंटिका वाले स्थान पर लगाएंगे तो अमृत का श्राव होता है वहां। लेकिन अमृत का श्राव हम लोगों ने पढ़ा हुआ खेचड़ी में कि ऊपर ले जाएंगे, मांस से जहां छिद्र होता है वहां टक्कर होगी तो उसकी गर्मी से अमृत का श्राव होता है। तो घंटिका के जड़ में होता है विवर। उसके बाद 10वां आधार है तालु वाला। अब घंटिका से तालु पे पहुंचे, जिह्वा का चालन दोहन क्रिया से लंबा कर छिद्र में ले जाएंगे। अब यहाँ पर ये बात आई है, तालु में जिह्वा को चालन दोहन क्रिया करके लंबा करेंगे और उसके बाद उस छिद्र में ले जाएंगे।
तब साधक पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। और एक शब्द कहा गया जड़ समाधि लगती है, जड़ समाधि सिद्ध होती है, तो इसको कहीं नोट कीजिए। जड़ समाधि कैसे सिद्ध होती है? तो 10वां आधार से सिद्ध होती है। कहा गया 10वें आधार से जड़ समाधि सिद्ध होती है। जड़ समाधि का मतलब क्या है? काठ के समान निश्चल हो जाना। जैसे काठ है आपके घर में, काठ का कुर्सी बनी है, बेंच बनी है, वो निश्चल है, उस पर कितना भी मारो, उठो बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से आपकी इंद्रियां जो है निश्चल हो जाती हैं, उसको कहा गया जड़ समाधि। उसके बाद 11वें आधार पर हम आते हैं। जिह्वा है हमारा 11वां आधार, तालु से जिह्वा पे आ गए। कहा गया जिह्वा मूल में जिह्वा के अग्रभाग को लगाना है। जिह्वा का मूल जो है वहां पर जिह्वा के अग्रभाग को लगाना है, इससे सभी रोग दूर होते हैं। 12वां है हमारा भूमध्य। जिह्वा से अब सीधे भूमध्य पर, भूमध्य से फिसलते हुए नासिका, नासिका से नासिका के मूल पर, फिर ललाट पर आएंगे, फिर आएंगे ऊपर ब्रह्मरंध्र पर। अब हमारे भूमध्य पर, भूमध्य में कहता है चंद्रमंडल का ध्यान करें। भूमध्य में आकर के तन मन शीतल हो जाता है जब चंद्रमंडल का ध्यान करते हैं। उसके बाद कहा गया 13वां आधार हमारा है नासिकाग्र पे आ गए, नासिका वाले। तो नाक के अगले भाग पर ध्यान करेंगे, नाक के अगले भाग पे ध्यान करना। कई बार हम लोग मेडिटेशन में, सिंपल मेडिटेशन में कराते हैं ना, नाक के अगले भाग पर हम ध्यान ले जाकर के कराते हैं। नासिकाग्र हो गया, क्या होगा? मन एकाग्र होगा, चंचलता दूर होगी। अब नासिका से कहाँ ऊपर बढ़ते हुए नासिका मूल में गए। अब नासिका मूल में कहते हैं दृष्टि को स्थिर करना है। अब दृष्टि को देखना, नासिका मूल में स्थिर करना है। 6 महीने आपने किया तो प्रकाश पुंज दिखने लगता है आपको। उसके बाद हम आते हैं ललाट में। 15वां है, आप नासिका मूल से ललाट में आ गए। प्रकाश पुंज का ध्यान करेंगे ललाट में, प्रकाश पुंज का, तब तेजस्वी हो जाता है। उसके बाद बात आती है ब्रह्मरंध्र की। ललाट से ऊपर बढ़ गए तो 16वां आधार आ गया ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र में गुरु के दोनों चरणों का ध्यान करेंगे। ब्रह्मरंध्र में गुरु के चरण का ध्यान करना है। आकाश के समान पूर्ण हो जाता है योगी फिर। अब इसमें से कई क्वेश्चन निकल सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन है। तीनों ग्रंथि का भेदन कहाँ होता है? लिंगाधार में होता है। तो आज की क्लास हम यही रहने देते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे। लक्ष्य त्रय हम लोग कल देखेंगे। नहीं तो इसमें हर चीज जो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, वैसे तो प्रथम उपदेश में था कि बहुत ज्यादा याद करने वाला था, तो ऐसा नहीं कि दूसरे तीसरे में नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल रहे हैं, लेकिन दूसरा तीसरा पहले से थोड़ा सा और आसान हो जाता है, लेकिन बहुत गुंजाइश है उसमें से क्वेश्चन निकलने के। बहुत सारे देख रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं।